मेरे साथ इस चर्चा में रफीकुल इस्लाम जुड़ रहे हैं, एमएलए है एआईयूडीएफ के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ सुबुई खान जुड़ेंगी जो पेशे से वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मौलाना साजिद रशीदी भी जुड़ेंगे। गौरव भाटिया, सवाल शुरुआत आप ही से करता हूं। 30 सेकंड में मुझे आप ये बताइए, आखिरकार आपकी सरकार असम से देश को क्या मैसेज देना चाहती है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप टारगेट कर रहे हैं या सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं? गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। अमीश जी, देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हम चाहते हैं जो बच्चे मुसलमान भी हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उनके एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक में कुरान हो। और ये जो मौलाना है जो विरोध कर रहे हैं, ये चाहते हैं बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में AK-56 या कोई पत्थर हो। आपने बिल्कुल सही बात कही। ये कैसी पंथ निरपेक्षता है, आप बताइए, कि टैक्स पेयर के रुपए से ये चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाएं, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश ना पढ़ाई जाए, रोजगार के अवसर ना मिले। क्यों ना मिले? तो मेरा सवाल केवल इतना है इनसे कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो तो ये विरोध करते हैं, अगर NCERT का सिलेबस पढ़ाया जाए तो ये विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? और ये हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो यही कहता है कि हम लोग लागू करेंगे कि सभी को समान अवसर शिक्षा में मिले, आगे चल के नौकरी मिले। दूसरी बात एक बड़ी महत्वपूर्ण है, पंथ निरपेक्षता। मदरसे बंद नहीं हुए, आपको मदरसों में कुरान पढ़ानी है, आप पढ़ाइए, लेकिन अगर टैक्स पेयर का रुपया होगा, आम नागरिक के रुपया होगा, तो वही पढ़ाई होगी जो कि सरकारी स्कूलों में होती है, ना कि धार्मिक। लेकिन आपके मंत्री ने तो और आगे बढ़ के बोला, 10 सेकंड में इसका भी जवाब दे दीजिए, कि अगर कुरान पढ़ाई जाएगी तो हमें बाइबल और गीता भी पढ़ानी पड़ेगी। मदरसे में थोड़ी गीता पढ़ाई जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात। अनुच्छेद 14 संविधान का क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सब नागरिक बराबर हैं। और अगर जैसे ये कहते हैं मदरसों में, जिसमें फंडिंग स्टेट की है, खासकर असम में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तो बाकी धर्म के लोग कहेंगे कि हमारे भी धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है वो पढ़ाइए, भगवत गीता पढ़ाइए। आपको भरपूर मौका मिला। अब आप इत्मीनान से सुनिएगा। अब इस चर्चा के अंदर मैं तस्लीम रहमानी को लेकर आता हूं। 30 सेकंड, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं गौरव भाटिया आगे आपको